और उनका यही मोटिवेट हम लोग को और प्रेरित करता है जो हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुँचे। इसलिए हम लोग के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे यहाँ से दूर हैं वो आके हम लोग के शिक्षक जैसे पढ़ाते हैं उनसे पढ़ें और समझें। जैसा हमको लगता है हमारे शिक्षक से बेहतर इस इलाके के कोई शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाई से हम बहुत संतुष्ट हैं और बहुत प्रभावित भी हैं। यहाँ के टीचर से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और ये सब टीचर हम लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। हम सर अभी उतना डिसाइड नहीं, क्योंकि मेरा पैरामेडिकल निकला है तो वहाँ पे जाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। मैं आज आया हूँ बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में। आज मैं मंझौल अनुमंडल में इसलिए आया हूँ कि आज मैं बात करूँगा एक ऐसे कोचिंग संस्थान की, जिस कोचिंग संस्थान में करीब 15 किलोमीटर से बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी तैयारी करने के लिए, कंपटीशन का तैयारी करने के लिए एक ऐसे कोचिंग सेंटर में आते हैं जिस कोचिंग सेंटर का जो है काफ़ी नाम है, पहचान है। और इस कोचिंग संस्था का जो है हर एक क्षेत्र में काफ़ी नाम और पहचान इसका है। मैं बात कर रहा हूं, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये कोचिंग संस्था है जिसका नाम है द गोल स्पोर्ट। इस द गोल स्पोर्ट्स में SSC, बैंक, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, बिहार पुलिस जैसे तमाम कंपटीशनों का तैयारी करवाया जाता है। और इस कोचिंग संस्था में इनके जो डायरेक्टर होंगे, जो संचालक होंगे, मैं उनसे बात करूंगा कि वो इस कोचिंग संस्था को कैसे चलाते हैं और इतना आगे ले जाने में उनको क्या कुछ मेहनत करना पड़ा और ये सफलता कैसे उनको मिला, मैं बात करूंगा। कंपटीशन के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाता है, खास करके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हब के माध्यम से। यहाँ पर कंप्यूटर के लगभग हर एक कोर्स को पूरा करवाया जाता है स्टूडेंट को। साथ ही साथ कंप्यूटर के बारे में पूरा जो नॉलेज होता है वो ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है द गोल स्पोर्ट्स के माध्यम से। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हब के माध्यम से यहाँ पे कंप्यूटर का जो ज्ञान दिया जाता है, जो यहाँ से बच्चे निकल के जाते हैं और अपने अपने कंपटीशन में जो भाग लेते हैं और उससे निकलते हैं, उनको हर एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ से बारीकी से समझाया जाता है, जानकारी दिया जाता है। तो मैं बात करूंगा यहाँ के स्टूडेंट और टीचर से भी कि वो किस प्रकार यहाँ बच्चे को जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, तम हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल चल धितरंगा, तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय 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 है। द गोल स्पोर्ट मंझौल इंस्टीट्यूट में आ चुका हूं और मेरे पीछे जो है काफ़ी स्टूडेंट हैं। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं जहां चीज़ का जो है यहाँ पे कंपटीशन करवाया जाता है, जैसे कि SSC, बिहार फोर्स, नेवी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक चीज़ का यहाँ पे जो है तैयारी करवाया जाता है। और करीबन 15 किलोमीटर के दायरे से स्टूडेंट इस कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं, अपना कंपटीशन को लेकर तैयारी करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में आते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट से मैं बात करूँगा, जानूँगा कि इस इंस्टीट्यूट से वो कितने खुश हैं, यहाँ के पढ़ाई से, यहाँ पे जो टीचर के माध्यम से जो उनको शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, जो कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है, उनको कैसा लगता है। तो आइए मैं स्टूडेंट से बात करूंगा, जानूंगा। क्या नाम है आपका? सुधांशु भारती। मैं सुधांशु जी, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूं। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप द गोल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के बारे में
बताइए, पहले अपने बारे में बता के उसके बाद कोचिंग के बारे में। मेरा नाम सुधांशु भारती है, मैं सिसोनी से आता हूँ। ऐसे लगभग 13 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर। मैं लगभग 2019 से आ रहा हूँ सर। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है, सभी टीचर यहाँ पे फ्रेंडली रहते हैं यहाँ का, और सब पढ़ाते भी बहुत अच्छा से हैं, सबको बढ़िया से समझाते हैं। अगर कोई नहीं समझा एक बार में 2 बार में तो उसको अच्छे से समझाते हैं। और किसी को ज़्यादा दिक्कत होता है उसको एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता है, जैसे कि ऑफिस में आपको बुलाया जाता है। जो भी समस्या होता है फ़ी को लेके या फिर आपको पढ़ाई को लेके, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको लेके, तो उनको बढ़िया से समझाया जाता है। और सर अगर कोई एग्ज़ाम नज़दीक में है तो उसके लिए स्पेशल क्लास भी होता है। थैंक यू सर। तो आप जो सिसोनी से मंझौल आते हैं 13 किलोमीटर दूरी करके, तो क्या आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता है? सर यहाँ का पढ़ाई अच्छा लग रहा है, इसलिए तो सिसोनी से यहाँ पे आते हैं रोज़ बस से सुबह सुबह। बीच में कोई क्या इंस्टीट्यूट नहीं था क्या? सर बीच में कोई मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट ट्राई किया था, वहाँ का मेरे को पढ़ाई उतना मज़ा नहीं आया जैसा कि। और यहाँ पे जब से आए हैं, मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था, फिर कुछ लगभग 6 महीने पढ़ा मैंने, फिर 1-2 इंस्टीट्यूट मैंने ट्राई किया, तो वहाँ का क्लास मेरे को उतना पसंद नहीं आया। वहाँ पे सर थे, अच्छे थे, पढ़ाते थे, लेकिन समझाते अच्छा से नहीं थे, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छा से तैयारी करवाया जाता है। तो अभी किस चीज़ का आपको तैयारी करवाया जाता है? अभी यहाँ पे मैं SSC का तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ रेलवे का भी। जी सर। तो अभी जो क्लास चल रहा था किस चीज़ का? अभी फिलहाल पॉलिटी का क्लास चल रहा है। जी सर। इसमें क्या कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है? अभी सर इसमें से मेरे को जानने को मिला कि आर्टिकल क्या होता है हमारे लिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ये सब क्या है, यह सब हमको जानने को मिलता है। मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मौलिक अधिकार 6 होता है, जिसका मतलब विवरण है आपके संविधान के भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, जी सर, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं इस गोल स्पोर्ट के बारे में? देखना चाहते हैं कि बस एक बार आप यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए, देखिए कैसा होता है पढ़ाई। अगर आपको अच्छा लगा तो रुकिए, प्रचार कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ का पढ़ाई कैसा है, लेकिन एक बार यहाँ पे जरूर आइए। अच्छा ये बता दीजिए आपका एम क्या है? सर मेरा एम ये है कि अभी मैं जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, मेरी तैयारी चल रही है, इस साल के अंत तक मुझे जॉब लग जाएगा सर। क्या बनना क्या चाह रहे हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। तो सर मेरे को बनना अभी, ऐसे तो मेरा CGL का है, ट्राई कर रहे हैं उसका ही। अगर यहाँ पे अगर साथ में हो गया तो इनकम टैक्स ऑफिसर तक बन जाऊँगा मैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो आप अपने लक्ष्य पर पहुँचे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कृष्णवाड़ी कुमार है, मैं वृंदावन से आता हूँ, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। पापा जी का नाम? राम सुभाग सिंह। राम सुभाग जी के जो प्रैक्टिस करते हैं उनके। तो आप यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसा क्या खासियत है इस इंस्टीट्यूट का जो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय करके आप ठंड में आते हैं? यहाँ के टीचर जो है हमें वो सबसे पसंद करते हैं, जैसे वो पढ़ा, उनके पढ़ाने का तरीका और जो भी चीज़ है वो हमें अच्छा लगता है, उनको समझाने का तरीका जो है ये सब में अच्छा, इसी कारण हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो क्या आप जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उससे हम यही कहना चाहेंगे वो यहाँ एक बार पढ़ने के लिए ज़रूर आएँ और यहाँ पर पढ़ के देखें, उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनका प्रचार करें कोचिंग का। अच्छा ये बताइए कि इस यहाँ पे जो आप तैयारी के लिए आते हैं कंपटीशन का, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाया जाता है, तैयारी करवाया जाता है? यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, GK, GS और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। क्या आप सही से समझ पाते हैं यहाँ के जो टीचर पढ़ाते हैं, आपको ज्ञान देने का काम करते हैं, कंपटीशन में तैयारी करवाने का जो ज्ञान देते हैं आपको, क्या उनसे संतुष्ट हैं आप? जी हम उनसे संतुष्ट हैं, तब तो पढ़े। हम 2018 के लास्ट से लगभग। कितने साल से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हम 2018 के लास्ट से अक्टूबर से लगभग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहले आप हमारे दर्शकों को जो भी देख रहे हैं KBTV चैनल के माध्यम से, जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहा है, आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं। जी मेरा नाम रूपम कुमारी है, मैं यहाँ पे लगभग 2019 से स्टार्टिंग से ही पढ़ने आ रही हूँ और मैं मतलब बैच 9 से 11 में भी पढ़ रही हूँ। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मंझौल से ही आ रही हूँ। मंझौल से। तो इस कोचिंग के बारे में बताएं, द गोल स्पोर्ट के बारे में काफ़ी नाम सुना हो कि यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छा से तैयारी करवाया जाता है और देखे भी हैं और जानकारी भी मिला है कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं यहाँ से स्टूडेंट तैयारी करके। तो आपको क्या लग रहा है इस कोचिंग के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कोचिंग में 2019 से पढ़ रही हूँ और इस कोचिंग का मुझे सबसे अच्छा मतलब व्यवस्था लगा है कि यहाँ सब चीज़ बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताया जाता है। जैसे कि अभी सर पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो इसमें अभी विधानमंडल पढ़ा रहे थे, तो उसमें केंद्र में संसद से रिलेट करके ये पढ़ा रहे थे। तो यदि हम केंद्र का संसद याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमको विधानमंडल याद हो जाएगा।
और मैथ के भी जो सर हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हैं। यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा मतलब बताते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, यदि आप नहीं समझे हो तो फिर से पूछिए। और उसके बाद अगर मतलब और भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑफिस में बोलते हैं, आप आके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे और भी स्टूडेंट के लिए मतलब व्यवस्था है, यदि आप इकोनॉमिकल किसी चीज़ से प्रॉब्लम में हो तो आप यहाँ कोचिंग में सर से बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, तो वो आपके लिए बुक्स या फिर फ़ी मतलब ये कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ का व्यवस्था है। और एक्स्ट्रा यहाँ टाइम भी, यदि आप घर में टाइम देकर नहीं पढ़ पाते हो तो यहाँ पे ये भी व्यवस्था है, कोचिंग क्लोज होने के बाद यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हो। आपको उसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो जो भी, सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन से क्लास में? मैं अभी BSc पार्ट 2 में हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स। जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, एक बार ट्राई करें, वो अपना कुछ समय यहाँ पर दे और वो टीचर सबसे मिले, उनके बारे में जाने। यदि उनको पढ़ाई अच्छा लगे तो वो फिर यहाँ पे ज्वाइन करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं अभी SSC की तैयारी करती हूँ और उसी पोस्ट पे जाना चाहती हूँ। थोड़ा सा आप अपने रिजल्ट के बारे में बताइए, जैसे मैट्रिक स्नातक आप कहाँ से किए हैं, कितना नंबर लाए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पूरे जानकारी दें। मैट्रिक में BSc पटना से की हूँ, स्कूल फ्रॉम RDP गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें मुझे 75.2 मार्क्स आया है। और इंटर भी मैं वहीं से की हूँ, RDP +2 गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें मुझे 82.8 मार्क्स आया है। और मैं अभी वर्तमान में BSc पार्ट 2 में हूँ, जिसका एग्ज़ाम मैं दी हूँ, रिजल्ट नहीं आया है। और मैं कहाँ से किए थे आप? LMNU से कर रही हूँ, यहाँ RCS कॉलेज मंझौल। और वर्तमान में बिहार पुलिस का मैं एग्ज़ाम दी थी, जिसका मतलब वो आया है रिजल्ट, उसमें मैं क्वालिफाई की हूँ। और उसका PT ये सब मेडिकल ये सब मतलब बचा हुआ है। अगर बिहार पुलिस में हो जाता है आपको, तो क्या आप देश का रक्षा करना चाह रहे हैं या कोई और पोस्ट चुनना चाहिए? जी, मैं कोई और पोस्ट चुनना चाहती हूँ। एग्ज़ाम बस मैं ऐसे ही दी थी, मतलब एक अपने आप को चेक कर रहे थे कि मैं अपने आप को चेक करने के लिए मैं इतने दिन से पढ़ रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट बना या नहीं बन सकता है, ये चेक करने के लिए मैं दी थी। क्यों बिहार पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? वो भी तो बहुत अच्छा पोस्ट है, एक देश के लिए काम करना एक गर्व की बात होता है, तो आप इस चीज़ को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरा एक्चुअली एम ये नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने एम को पूरा करें, आप उस पोस्ट पे जाएं जो आपका सपना है। मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेभा कुमारी और मंझौल से मैं आती हूँ। मंझौल से आते हैं? यस। क्या इस कोचिंग संस्था के बारे में कुछ जानकारी दें, जो भी दर्शक स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस कोचिंग के बारे में? हम बस यहाँ 2020 से यहाँ ज्वाइन की हूँ और रेगुलर कर रही हूँ क्लास। और हम मतलब यहाँ आते हैं तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं। अगर घर पे नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पे आकर अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं सर, हमें 2 बार जितना बार चाहते हैं बता सकते हैं सर। और यहाँ अगर नहीं समझ पाते हैं तो ऑफिस में भी जाकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका रिजल्ट कैसा रहा था पिछले बार? तो मैं इंटर में, अभी तो BSc पार्ट 2 में हूँ, और मैट्रिक की थी RDP से, और इंटर 71%, और इंटर में आया था 75.8%। और BSc पार्ट 2 में भी रेगुलर कर रही हूँ जूलॉजी ऑनर्स से। अभी तक कोई कंपटीशन में आप भाग लिए हैं, मतलब एग्ज़ाम दिए थे? पैरामेडिकल का और फिर ITI का भी दिए थे एग्ज़ाम। और उसका आ तो गया, लेकिन काउंसलिंग में नहीं गई, क्योंकि मेरा BSc चल रहा था रेगुलर से, तो सोची इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर कर लेंगे आगे। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहिएगा? अगर मान लीजिए किसी को कुछ सपना होता है कि मैं ये बनूं वो बनूं, तो उसके लिए कितना पढ़ना चाहिए, क्या कितना मेहनत करना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं स्टूडेंट को? हम यही करना चाहते हैं, अगर आप भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ आकर एक बार ट्राई ज़रूर करें, ताकि आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ ज्वाइन कीजिए और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कितने घंटे स्टडी करते हैं आप? हम घर में तो 5-6 घंटे कर पाते हैं। हाँ। मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं कि नहीं? कभी कभी उठते हैं, फिर अगर रात में लेट से पढ़ते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो नहीं पढ़ पाते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो SSC का तैयारी कर रहे हैं, और फिर ऐसे रेलवे का भी कर रहे हैं कोशिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप अपने बारे में मुझे जानकारी दें, हमारे KBTV चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं या स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप उनको बताएं। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं यहीं बगल के रमौली गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ। यहाँ तक कि हमारी कोचिंग जो संस्था है द गोल स्पोर्ट, इसकी चर्चा, इसकी कीर्ति का यशगान जब यहाँ के 15 किलोमीटर के दायरे में हो रही है तो ज़रूर ही हमारे कानों में पड़ी होगी। तो हम इससे बहुत पहले से ही वाकिफ़ थे, और जो ही मैंने इंटर किया तो एक अंदर में एक लक्ष्य होती है, और मेरा लक्ष्य SSC CGL था।
तो उस लक्ष्य को लेकर मैं बहुत कॉन्शियस था। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई अच्छी संस्था ज्वाइन की जाए। तो मैंने 1-2 संस्थाओं में अपनी रुचि के लिए वहाँ पर ज्ञात किया कि यहाँ पर क्या है नहीं है, और उसी क्रम में मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया। तो यहाँ पर पढ़ने आने के बाद मैंने यहाँ पर जो शिक्षकों की जो गुणवत्ता देखी और उनकी पढ़ाई की जो शैली देखी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं देख रहा था कि जो सवाल मैं घंटों बैठकर हल करता था, उसे बिना कॉपी कलम के ही मैं हल करने लगा। तो यह ज़रूर हुआ कि मैं यहाँ पर पढ़ूँ, और अंदर में एक इच्छा जगी कि यहाँ पर हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है, और मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। और अभी लग रहा है कि हम गणित में और अन्य विषयों में भी एक अच्छी तरह से शिक्षा पा ली है। और प्रत्येक परीक्षा में जब मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है इसी कि जब मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाता हूँ। तो आप जब भी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो देखा जाता है कि अधिकांश स्टूडेंट में एक होता है कि नहीं, हमको मैथ सबसे प्यारा लगता है। तो आप हर एक सब्जेक्ट को किस रूप में लेते हैं, और सबसे बेस्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है? जैसे हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो हमारे लिए हर सब्जेक्ट एक विशेष होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस विशेष सब्जेक्ट में मैं मैथ को प्रेफर करता हूँ। वो हमारे लिए एक मिड बोन की काम करती है, तो मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैट्रिक आप कहाँ से किए थे और कितने मार्क्स आए थे, थोड़ा सा बताएं मैट्रिक इंटर के बारे में। जहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षा की बात है तो मैं बिथान, समस्तीपुर ज़िला में बिथान प्रखंड, वहाँ के PSP +2 हाई स्कूल से मैंने 84.6% से 84.8% से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसके बाद RCS कॉलेज से 85.6% से मैंने इंटर की परीक्षा पास की थी। उसके बाद मैं अभी BSc पार्ट 1 का तो रिज़ल्ट आया है, लेकिन 2 का एग्ज़ाम दिए हैं और साइड से BSc मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। अभी तक किसी कंपटीशन में आप भाग लिए हैं? जैसे कि मैं पहले से मतलब कम उम्र होने के कारण मैं पहले फॉर्म भर नहीं पा रहा था। पहली बार इधर MTS का परीक्षा दिए थे तो उसमें 70 का लगभग सही आया है। अब रिज़ल्ट की बात है तो रिज़ल्ट आएगी तो बताएंगे। क्या लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर, उसी को लक्ष्य को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो क्या लग रहा है कि आप अपने लक्ष्य पे क्या हासिल कर पाएंगे? आपका जो सपना है उस सपना को पूरा कर पाने में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? जब तक हम यहाँ से दूर थे तो हमारे सपनों को लेकर हमारे अंदर एक संशय थी, लेकिन जब से इस संस्था से जुड़े हैं तो वह सपना एक लक्ष्य बन गया है, और ऐसा लगता है कि वह एक दिन ज़रूर पूरा होगा। बिल्कुल। जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश हमारी बातों से लोगों को मिल चुकी है, फिर भी मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि यदि वह अभी तक यहाँ से दूर हैं तो उन्हें बाद में ऐसा लगे कि हमें जाना चाहिए, उससे पहले वह यहाँ आए और यहाँ की शैली को देखें, यहाँ की शिक्षकों की गुणवत्ता को देखें। उन्हें अगर पसंद आए तो यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर सीखना है। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम यहाँ आकर कोई गलती कर दिए हैं या मुझे पछतावा हो। मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ आकर एक बार ज़रूर पढ़ें और देखें कि यहाँ पर क्या मिल रहा है जिससे वह अभी तक दूर हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में पूरा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सोनम भारती है, मैं पवड़ा से आई हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और मैं यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी, SSC बैंकिंग की तैयारी करने आई हूँ। क्या, अच्छा ये बताइए, द गोल स्पोर्ट का काफ़ी मैं नाम सुना हूँ, और इस 15-20 किलोमीटर के दायरे में एक ये बहुत ही नाम चिन्ह कोचिंग संस्था में से एक हो गया है, बन गया है। तो आप इस कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सही में एक अच्छा कोचिंग है, चिड़ियाबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ये बहुत अच्छा कोचिंग है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है कि मैं भी सुना, जब मैं 12th कर रही थी मैं भी इस कोचिंग के बारे में सुनी थी। उसके बाद मैं भी पढ़ने आई, मुझे भी पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छा लगा। कितने साल से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1 साल हुआ है मेरा। 1 साल से। तो 1 साल के दरमियान में आपको क्या कुछ यहाँ से सीखने को मिला है, क्या कुछ हासिल हुआ है आपको? यहाँ के पढ़ाई से कितना आप संतुष्ट हैं? मैं पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे कुछ अगल बगल के भैया लोग पटना भी गए थे पढ़ने, वहाँ के मैथ का पढ़ाई के बारे में बताए। वो अपना भी दिए जरिया कि मैथ कैसे पढ़ाया होता है। मैं भी यहाँ मैथ पढ़ी, मैं भी वहाँ के मैथ के बारे में बोली, उनसे बेहतर मैं उनको समझा पाई। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है आपको? मैं यहाँ पे मैथ सबसे अच्छा। क्या बनना चाह रहे हैं, आपका क्या सपना क्या है? बैंकिंग, SSC बैंकिंग। मेरा नाम चंदना कुमारी है और मैं मंझौल अपने ही गांव से आती हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। पापा का नाम स्वर्गीय टुनटुन ठाकुर है। क्या कहना चाह रहे हैं आप इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा जान? मैं इंस्टीट्यूट के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं इसलिए मतलब ये सोच के आई थी कि यहाँ पढ़ाई अच्छा लगेगा तो पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी। मैं जब यहाँ आई थी तो 1 सप्ताह पढ़ी, थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसके बाद मुझे मतलब यहाँ से मन नहीं हुआ कि यहाँ पे हम छोड़ें। उसके बाद लगभग हम 2 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और
अच्छा टीचर लोग भी अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी कभी कभी सप्ताह में, महीनों में, जो भी हो सर मोटिवेट करते रहते हैं कि स्टूडेंट को मतलब हौसला देते रहते हैं, पढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर गरीब स्टूडेंट के लिए एक बहुत खास बात बोले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट गरीब है, मतलब रुपया देने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ एक एप्लीकेशन लिख दे कि सर हम नहीं दे सकते हैं, जो आपके बाद जो होगा हम वो करेंगे। सर ये भी बोले हैं। सबसे अच्छी बात यही लगी हमको। और अच्छे टीचर हैं सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पढ़ाई होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी हो, बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। और वहाँ पे बैनर जो लगा है स्टूडेंट का, वो मेरे ही स्टूडेंट मतलब कोचिंग अच्छे, हाँ सब ये हैं। और जितना भी मतलब जनरल कमीशन का तैयारी होता है, और हम मतलब बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ जैसे कि यहाँ जनरल कमीशन होता है और स्पेशल के लिए तो पटना जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ आके जी के जैसे ऐसा लगा कि हाँ नहीं, कम से कम पीटी तो यहाँ ज़रूर निकल जाएगा। जैसे कि अभी सर पढ़ा रहे थे हमारे सर, मतलब पॉलिटी में अच्छे, मतलब विधान परिषद के बारे में पढ़ा रहे थे कि मतलब कितने राज्य में मतलब विधान परिषद है, जैसे 6 राज्य में है, ये सब अभी पढ़ा रहे थे। बता दिया कि बीपीएससी का तैयारी आप कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। लेकिन जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी हम यही संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ आना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आ सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी कोचिंग में ख़राब पढ़ाई नहीं होती है, सभी जगह अच्छे से पढ़ाई होती है। बस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से तैयारी करता है, किस तरह से समझता है। जहाँ समझ गया उसे लगता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ नहीं समझा उसे लगता है कि अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। बस हम यहाँ आए तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, और जगह भी अच्छा होता होगा, बस स्टूडेंट पर निर्भर करता है। और स्टूडेंट्स भी ये कहना चाहेंगे, अगर वो यहाँ इस संस्थान में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं और देख सकते हैं, अच्छा पढ़ाई लगता है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये इतना ही कहना चाहेंगे, हमारा कोचिंग बहुत अच्छा है और स्टूडेंट के लिए, खास करके गरीब स्टूडेंट के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। जी सर, यहाँ पे मतलब हर एक सब्जेक्ट का, कंप्यूटर का भी नहीं देखा कि कंप्यूटर का भी है, कंप्यूटर पे सारा व्यवस्था है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक मतलब अलग से अगर स्टूडेंट चाहे पढ़ना चाहे तो लाइब्रेरी खुल रहा है कि स्टूडेंट अलग से भी पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है। अगर उसके घर में मतलब नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, जैसे एक घर रहता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, यहाँ के आके आराम अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे से तैयारी कर सकता है। बिल्कुल, वाकई आप लोगों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई द गोल स्पोर्ट जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बहुत अच्छा यहाँ का जो है डिसिप्लिन विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का जो है काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और यहाँ के जो बैठने का इन लोगों का व्यवस्था जो किया गया है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि स्टूडेंट जो है यहाँ के स्टडी से, यहाँ के पढ़ाई लिखाई से काफ़ी संतुष्ट हैं, यहाँ के टीचर से काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आइए मैं कुछ और स्टूडेंट से मैं बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। अपने बारे में सबसे पहले मुझे जानकारी दें। मेरा नाम सुधांशु कुमार और मैं वृंदावन गांव से आता हूं। सबसे पहले इस केवीटीवी चैनल को, स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरे इस संस्था में आए और यहाँ के स्टूडेंट के बारे में जानने का प्रयास किए कि जो बाइके में यहाँ आते हैं, पढ़ने में संतुष्ट हैं या अपने लक्ष्य के लिए जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, यहाँ नौकरी के लिए, यहाँ उसको लगता है उनको कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुधांशु कुमार वृंदावन से आता हूँ और मैं यहाँ एसएससी का तैयारी करने आता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम मेडिकल के वास्ते है। और लेकिन अगर कोई इंसान को पूरा सेटिस्फाई नहीं है, अगर कोई मेडिकल नहीं है, तो लेकिन भारत में कुछ ऐसा सेक्टर है जो कि आप कहीं पर भी बिना मेडिकल को भी कुछ जॉब ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर उसका ज़रूरत नहीं। फिजिकली मेंटली एक ऐसा है जो मेंटली से बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। मेरा लक्ष्य एसएससी है जिसमें मेडिकल उतना नहीं लेता फिजिकली से, उसमें एसएससी सेक्टर है, सीजीएल जो इनकम टैक्स ऑफिसर है। मैं एलडीसी 12th लेवल से अप्लाई कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन पार्ट 2 में हूँ, पूरा होगा सीजीएल भरूँगा। और मेरे यहाँ से, मेरे गाँव से बहुत सारा आदमी को इस बार भी बहुत लड़की को स्टूडेंट दरोगा बना। मेरे खुद का भाई, बड़े भैया हैं, पैरा कमांडो इस बार मतलब 10 यहीं से पढ़ के मात्र 2 महीनों में पढ़ के वो आर्मी का एग्ज़ाम निकाल के अभी SF है, यानी स्पेशल फोर्स। और मुझे ये उम्मीद लगता है कि जिस कंडीशन में थे पूरा स्थिति, उस कंडीशन से बाकी में यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। और भी जो भी स्टूडेंट है यहाँ से कुछ कर, यहाँ रिजल्ट हर एक साल आता है। अगर वो मेहनत कर ले 1 या 2 साल सब कुछ त्याग के अगर पढ़ाई में मेहनत कर ले, वो ज़रूर सफलता होगा। और इस संस्थान में एक ऐसा व्यवस्था है, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किया है उस कुछ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो उस इकोनॉमिक कंडीशन स्थिति, उस परिवार को, उस स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ने का मौका देता है। पढ़कर आप कुछ कर सकते हैं, अगर हो
जाए तो यहाँ पर फीस भर सकते हैं, नहीं भी भरे तो चलेगा, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन में। इसलिए मैं यहाँ का सेटिस्फाई हूँ टीचर। और दूर दूर से बेगूसराय के इस एरिया में कोई ऐसा कंपटीशन सेक्टर नहीं है जहाँ पर हर एक विषय को बारीकी से एकदम जानकारी दिया जाता है। जिससे कोई भी पॉलिटी पढ़ाई हो रहा था, उसमें भारत में कुल 6 विधान परिषद है, उसमें ऐसा तरीक देकर बताया गया कि एजी तुम यूपी जाओगे, यूपी कब जाओगे, एजी से एजी से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, जैसे इस तरह तरीके से और बहुत सारा तरीकों से यहाँ पढ़ाया जाता है। इसलिए हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ आए, एक बार देखिए और सेटिस्फाई हो, पढ़ के यहाँ से कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम सोनू भारती है, मैं पवरा गांव से आता हूँ, बहुत छोटा गांव है और मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ। 1 साल तो कोरोना के चलते पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया और 1 साल से मैं आ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है बिहार दरोगा, मेरा लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात इंस्टीट्यूट का है कि डिसिप्लिन, किसी संस्थान में अगर डिसिप्लिन नहीं रहता है तो वहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाते। डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। और मुझे यहाँ मतलब मेरे गार्जियन फोर्स करते थे कि बाहर चले जाओ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ऐसा ठीक नहीं रहता, इसलिए बाहर में नहीं जा पाया। कुछ दिन के लिए मैं बेगूसराय भी गया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये लगा कि सभी सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हैं और सभी चीज़ को, जैसे मैथ और रीजनिंग हुए, मैथ को भी मतलब जितना शॉर्ट ट्रिक हो सके उतना अच्छा से बताया जाता है, मैथ रीजनिंग को भी और जीके को भी बताया जाता है। और मतलब संतुष्ट हैं सभी स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जैसे कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत होता है तो क्लास मान लीजिए ओवर हो गया तो उसके बाद यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हो किसी टीचर से पूछ सकते हैं। ग्रुप चलता है, स्टूडेंट ग्रुप करते हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है स्टूडेंट में, खुद क्वेश्चन होमवर्क दिए, खुद पढ़े। उसके बाद जिस फ़ी के बारे में मतलब यहाँ की ये लगा, पढ़ाई जितना अच्छा है उस हिसाब से फ़ी बहुत ही कम है। किसी भी स्टूडेंट को मतलब गरीब से गरीब परिवार के स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ़ी बहुत ही कम है। मतलब 2 महीना में 1 महीना बेगूसराय भी गया, मतलब हर जगह देखा, उस हिसाब से फ़ी बहुत ही कम है। और यहाँ बहुत जो स्टूडेंट यहाँ पे इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, आप उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ आते हैं, ठीक 2-3 दिन के लिए डेमो क्लास भी दिया जाता है, उसके लिए कोई फी नहीं लिया जाता है, तो आप आके पढ़ सकते हैं, सभी टीचर्स मिल सकते हैं, जान सकते हैं किस तरह पढ़ाया जाता है। गोल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के मैं दूसरे क्लास में आया हूँ जहाँ पे कंपटीशन का जो है तैयारी किया जाता है और ख़ास करके अभी शायद मैथ पढ़ाया जा रहा था, पॉलिटी पढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पे सभी मिक्स क्लासेस हैं, स्टूडेंट हैं, सभी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना शांत वातावरण है, एकदम बिल्कुल सभी जो हैं बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे तैयारी करते हैं और यहाँ के टीचर लोगों से काफ़ी संतुष्ट है। मैंने पहले भी एक क्लास में गया और सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया तो स्टूडेंट का कहना हुआ कि मैं इस इंस्टीट्यूट से काफ़ी संतुष्ट हूँ। ख़ास करके 10-15 किलोमीटर के दायरे में ये इंस्टीट्यूट का काफ़ी नाम है। तो मैं इसी लेके आया था इस इंस्टीट्यूट में कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर कैसा पढ़ाई लिखाई है, क्यों ना इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगाया जाए कि इसका क्या खासियत है, इसके बारे में स्टूडेंट लोग क्या कहते हैं। तो इसी को लेकर मैं आया था आज और मैं बात करूँगा यहाँ के स्टूडेंट से कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम संजीत है, हम बीएससी पार्ट 1 की एग्ज़ाम दिए, पार्ट 2 में गए हैं। ठीक, कंपटीशन की तैयारी, एसएससी की तैयारी करने के लिए एक अच्छा यहाँ संस्थान हमको दिखाई दिया, इसलिए हम यहाँ पर पकड़े यहाँ आए हैं। यहाँ देख रहे हैं अच्छा पढ़ाई चल रहा है, इसलिए मेहनत करते हैं। देखिए 1 साल दायरे हैं, हो सकता हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कहें। आप कहाँ से आते हैं? महेशवाड़ा से लगभग 3-4 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई के कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि की बात है, संतुष्ट पूरे तरह है तब तो यहाँ पर आते हैं। क्या कुछ यहाँ पे अभी तक सीखने को मिला है आपको? देखिए अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, 1 महीना से आते हैं, 1 महीना में बहुत चीज़ सीखे हैं। देखिए और आगे होता है जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे यही कहते हैं कि पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट ला के दे और इस कोचिंग का नाम हो और विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे। सर मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, मैं कोरिया हवातपुर मोहनपुर से आता हूँ, लगभग 2.5-3 किलोमीटर से। तो
मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे गांव में बहुत कोई आते थे, तो वही मतलब मेरे सीनियर लोग हम पता किए तो मेरा बोल रहे थे कि मेरा ये जो मंझौल का द गोल्ड स्पोर्ट है बहुत ही कंपटीशन के लेवल में बहुत ही बेहतर कोचिंग है। तो जाइए और वहाँ से मतलब जो भी आपको अगर मतलब पहले डेमो क्लास कीजिए, उससे बेहतर अगर लगा तो आप वहाँ पर एडमिशन कराइए, फिर आप ऐसे मतलब कीजिए। मतलब यहाँ पे फ्री क्लासेस भी शुरू में करवाया जाता है कि एक हफ्ता 10 दिन जो है आप पहले पढ़ कर देख लें, अच्छा लगे तभी आप। हाँ क्या जी। तो अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई? मतलब यहाँ पर हम बहुत ही संतुष्ट बात है कि मतलब यहाँ पर जो 2 मिनट में एक क्वेश्चन बना तो वहाँ पर मतलब बहुत 20 सेकंड में बन जाता है मैथ का क्वेश्चन। तो क्या बनना चाह रहे हैं आप? यस, मैं एडमिशन करा लिया हूँ, मैं इसी कोचिंग में मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या बनना क्या चाह रहे हैं? आपका सपना क्या है, लक्ष्य क्या है? इसके बारे में अभी डिसाइड नहीं किया। यस, लेकिन एम होना चाहिए, एक स्टूडेंट का सपना होता है, क्योंकि आप कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपका जो है एक ऐसे पोस्ट का तलाश कर रहे हैं जहां आप चाह रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है, जो सपना है। तो मैं चाहूँगा कि एक डिसाइड करें अपने आप को और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मैं कामना करता हूं। सर मैं यहाँ पर मतलब जो है मैं 3-4 महीना यहाँ पर पढ़ना चाहता, फिर उसके बाद मैं दिल्ली से हो जाऊँगा, वहाँ पर मैं UPSC का तैयारी करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको। क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दें। आई एम बटसा रानी, आई एम स्टूडेंट ऑफ RCS कॉलेज BSc पार्ट 2। और द गोल्ड स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का काफ़ी मैं नाम सुना हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं, क्योंकि आप यहाँ पढ़ते हैं, आपसे बेहतर और हमें कोई जानकारी नहीं दे सकता। मैं काफ़ी नाम सुना हूँ कि इस कोचिंग संस्थान में जो है अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छे कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे रियली में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकले हुए थे, मेरी सिस्टर लोग भी थी यहाँ पे, मेरी फ्रेंड सारी पढ़ रही है, तो मैं उन्हीं सब के कारण मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ पे रियली में पढ़ाई अच्छा होता है। मैं भी अभी डेमो क्लास कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने अभी एडमिशन नहीं करवाया है। यही बस। अभी क्या चीज़ का तैयारी हो रही है? अभी यहाँ पे SSC में CGL के थ्रू आई हूँ। अभी क्लास जो है किस चीज़ हो रही थी? यस सर। तो पॉलिटी में आपने क्या क्या अभी आपको पढ़ाई जा रहा है? अभी सर मैं 2-3 दिन से क्लास ही कर रही हूँ। अभी संविधान के स्रोत को मैंने पढ़ा है और चौथी यहाँ अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ाई जा रही है। आप अपने बारे में परिचय दें। मेरा नाम सिंपी कुमारी है, मैं मंझौल से हूँ और मैं यहाँ पे 1 मंथ पहले पढ़ने के लिए आई हूँ। और मेरा यहाँ का पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छा है। जितना भी सब्जेक्ट है टीचर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। और मैं यहाँ पे बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए आई हूँ। बिहार पुलिस यानी देश के प्रति आपको काम करना है, रक्षा का काम करना है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ के? जी सर, यहाँ पे यदि मैं पढ़ूँगी तो इतना उम्मीद है कि मैं बिहार पुलिस निकल जाऊँगी। तो जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस कोचिंग के बारे में? यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे यदि कुछ बनना है तो यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं। अच्छा है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तैयारी जो अच्छा से करवाया जाए। हाँ, इसलिए आप यहाँ से। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हम काफ़ी 5 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ वासुदेवपुर से। और यहाँ आकर मुझे पता चला, हम अपने सीनियर लोगों से पता किए और बोले कि हाँ वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ सच में पढ़ाई अच्छा होता है। और यहाँ को जो टीचर है एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि स्टूडेंट को समझने में दिक्कत नहीं होती है। और एक स्टूडेंट तभी पढ़ सकता है जब एक टीचर और स्टूडेंट में दोस्ती हो। और यहाँ के ऐसे टीचर हैं जो दोस्ती और स्टूडेंट में परिवर्तन लाते हैं, इसीलिए हम लोग अच्छे समझते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप कितने महीने से पढ़ रहे हैं? सबसे 1 मंथ से। 1 मंथ से। तो आपको यहाँ पे लगा होगा ना कि इस इंस्टीट्यूट से कितने लड़के लड़कियाँ जो हैं बड़े बड़े पोस्ट पे जैसे दरोगा कम्पीट किए हैं, बैंकिंग में गए हैं, तो उसको लेकर आपको एक जिज्ञासा मिला होगा कि हम भी जाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं कि कितने स्टूडेंट के बारे में आपको पता है? ऐसे मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में नहीं पता है, लेकिन एक है रोहित का ब्रदर जो यहीं से पास किया और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं, शायद बिहार पुलिस से हैं और CRP में है और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं। इसीलिए हमको भी लगा कि हम जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए और हम भी अच्छे पोस्ट पर जाएं। तो जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं द गोल्ड स्पोर्ट के बारे में? देखिए, हम उससे तो कुछ नहीं कहना चाहते, क्या कि स्टूडेंट खुद समझदार हो जाता है। 18+ यानी कि समझदारी अपने आप होने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप खुद से ही पढ़ें और मेहनत करें, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर बने। काहे कि
क्योंकि सभी माँ बाप को आशा है कि मेरा भी बच्चे कुछ अच्छे करें, आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए सबसे पहले आप अपने बारे में जानकारी दें मुझे। मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरे पापा का नाम सागर तंती है, मेरा घर हो गया कोरिया से आते हैं। क्या नाम बताए थे? रोहित कुमार। रोहित जी, आपका तो पूरा एकदम फौजी के भेष में है, क्या फौजी ही बनना है क्या? फौजी में तो 2 बार गए थे, मतलब एक बार हाइट में छटा गया है, इस बार कलर का रंग निकाल लिए, असम राइफल में टाइपिंग में छटा गया है। अभी ड्रीम तो है अब। तो क्या ड्रीम आपका यही है कि मैं देश का रक्षा करूं, डिफेंस में जाना है? जी। अच्छा, तो क्या यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं करीब कितने वर्षों से, कितने महीनों से, ये मुझे बताइए। ऐसे तो मैं मतलब मार्च 2021 में आया था, और मतलब कहीं यही रनिंग कुछ में मतलब पढ़ाई छूट जाता था, इसलिए न्यू बैच स्टार्ट किया हूँ 29 दिसंबर से। तो यहाँ के पढ़ाई लिखाई से आप कितने संतुष्ट हैं? यहाँ के टीचर से कितने संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा लगता है, सब पढ़ाई बहुत अच्छा से पढ़ाई, मतलब सब विषय सब्जेक्ट बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। मेरे भैया भी यहीं से जॉब किए, तो भैया बोले यहाँ जाओ, यहीं से हम तैयारी करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम स्टूडेंट को यही संदेश देना चाहते हैं कि आए और जो आपका ड्रीम है करके दिखाए, क्योंकि आप अभी कुछ कर सकते हैं, आप में अभी जोश है, जो कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। मेधावी छात्रों के लिए पता चला कि यहाँ पे काफ़ी छूट दिया जाता है, तो आप बताएं थोड़ा सा कि जो गरीब पुअर स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है? यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, फीस देने में असमर्थ है उसको सर फ्री में पढ़ाते हैं। जैसे हो गए, जैसे विकलांग स्टूडेंट हो गए, इसको फ्री में पढ़ाते हैं। विकलांग और जो गरीब है उनको। मेरा नाम मोहम्मद रब्बान आलम हुआ और मैं श्रीपुर से पढ़ने आता हूँ। यहाँ से करीबन 7-8 किलो की दूरी पर है, और मेरे पिता मोहम्मद भोला हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि द गोल स्पोर्ट जो इंस्टीट्यूट है, आपको यहाँ के इंस्टीट्यूट से कितने आप संतुष्ट हैं पढ़ाई से? संतुष्ट करने का मतलब हमको तो ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे भैया लोग बोला करते थे कि वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और वहाँ जाना चाहिए, तो हम भी यहाँ आकर ट्राई किए, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं भैया लोग मतलब अच्छा ही बोलते हैं, जितना वो बोलते थे उससे कई ज़्यादा हमको अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। और रही बात पढ़ाने का तरीका, तो रविराज सर जो हैं वो मतलब पढ़ाने के साथ साथ करीबन सप्ताह में 3-4 दिन मोटिवेट कर देते हैं, उससे हम लोग मतलब और उत्साहित हो जाते हैं पढ़ने के साथ। मतलब आप यहाँ के कंपटीशन का जो तैयारी करवाया जाता है, आप इसके पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हैं? जी जी। मेरा नाम अंकु कुमारी है, मैं मंझौल से आती हूँ। अच्छा अंकु जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कितने महीनों से आ रहे हैं? 2-3 दिन। 2-3 दिन से। अच्छा, 2-3 दिन आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपको यहाँ के पढ़ाई से आप कितने संतुष्ट हैं? आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि हम यहाँ से पढ़ने के बाद हम अपना कंपटीशन जो है निकाल पाएंगे या नहीं? हाँ, निकाल पाएंगे। क्या बनना है, क्या सोचे हैं? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या देश का रक्षा करने के लिए डिफेंस में जाना है, क्या बनना है? पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करता हूँ कि हमारे संस्था तक आ पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और देखिए, मैं किसी संस्था का विरोध नहीं करता हूँ, सब वही शिक्षक हैं, वही विद्यार्थी हैं, ठीक है सर। और एक बात मैं छोटा सा श्लोक बताता हूँ, आचार्य परमो धर्मः। जैसे पानी में सर चीनी मिलाने पर वह शरबत बनता है, चीनी नहीं मिलाने पर वह मिठास उसमें नहीं आती है। ठीक उसी तरह अगर कोई शिष्य है या कोई विद्यार्थी हैं, बहुत सारे हैं, जब तक उन्हें गुरु की शिक्षा न मिल जाएगी वो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मैं गुरु का सबसे पहले आदर करता हूँ। और बात रही संस्था की, तो बहुत सारे पढ़ाई तो बहुत अच्छी हमें लगी, 2 महीना से मैं आ रहा हूँ। और यहाँ का सबसे जो मेनली बात है, पढ़ाई सब शिक्षक पढ़ाते हैं, और यहाँ का जो सबसे मेनली बात है जो हमें अच्छा लगा, मोटिवेट करना। सर अपने तरह बच्चे की तरह, अपने मतलब जिस तरह सोचते हैं अपने आप की तरह बताते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जिस कारण हमें उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और बात रही हमारी, तो हमारा नाम गोलू मिश्रा हुआ, और घर यहाँ से 6 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बासदेपुर चौंदपुरा, और वहाँ से मैं आता हूँ। और यहाँ से हमारे गाँव के लगभग 3-4 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, और आशा है, प्रयास में है कि मोहनपुर हाई स्कूल से रामानंदन उच्च विद्यालय। कितने % मार्क्स आए? 63% जी। इंटर कर लिया? जी सर। उसमें कितने? 65% जी सर। तो आपका क्या सपना, क्या है लक्ष्य, क्या है, एम क्या है, आप तो उसके बारे में? सर सपना तो एक ही है, भारतीय सेना में जाने का, देश का सेवा करने का,
बस एक ही सपना, देश का रक्षा करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को पूरा बता देना चाहता हूँ। साइंस काफ़ी आगे चल चुका है, इसमें बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, ठीक है ना। और भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसे मैं अभी तक भी बरकरार रखा हूँ, चाहता हूँ आप सभी बरकरार रखें। और बात रही हमारे देश की, तो मैं अपने देश में मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हर हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जब हमारा जन्म हो, जब हम मनुष्य योनि में जन्म ले, पशु योनि में जो हो, जब हम जन्म ले तो भारत ही ऐसा देश मिले, भारत की ही भूमि मिले हमें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और बात रही आप कुछ सुनाने के, तो मैं उतना तो मैं संगीत से काफ़ी लगाव है हमारा। सबसे ज़्यादा अगर हमारे डिफेंस के बाद सबसे पहले तो माता पिता जो है सो हैं, उसके बाद गुरु, और सबसे ज़्यादा अगर मैं अपने सपने के बाद अगर किसी चीज़ को मानता हूँ तो वो संगीत है। और मैं संगीत का कोर्स भी कर रहा हूँ एक्स्ट्रा से, बहुत अच्छी बात। फॉर्म भी भर चुका हूँ। तो मैं कुछ पहले तो 7 स्वर आप सब जानते हैं, तो वो सुनाऊँगा नहीं, लेकिन एक छोटा सा गाना देश प्रति, और पूरा याद भी नहीं है, जो जितना आता है उतना तो छोटा सा एक सुना रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इनकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा। और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते रहें, यही मैं कामना करता हूँ। आइए मेरे पास जो हैं द गोल स्पोर्ट के टीचर हैं, मैं इनसे बात करूँगा, जानूँगा कि क्या कुछ कहते हैं इस कोचिंग के बारे में। सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें मुझे। सबसे पहले मैं केबी स्टूडियो को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट द गोल स्पोर्ट की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और बात रहा जहां तक मेरा, तो हम अभी पीजी फर्स्ट ईयर में हूं और हिस्ट्री से कर रहा हूं, बीए भी हिस्ट्री से किया हूं। और आर्ट्स सब्जेक्ट मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं। आर्ट्स सब्जेक्ट में जितने आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैप, एटलस, जो भी आते हैं, करंट अफेयर, सब हम ही पढ़ाते हैं। और लगभग बात करें तो पहले हम जो है 10th क्लास 12th क्लास तक के क्लास बच्चे को पढ़ाते थे। बाद में जब ग्रेजुएट हो गए, यानी 12th करने के बाद पढ़ने चल गए, दिल्ली में पढ़े, उसके बाद फिर पटना आ गए, पटना में फिर कुछ दिन पढ़े, उसके बाद फिर कुछ रिजल्ट भी हुआ। लेकिन हमारा जो है सबका अपना अपना एक रुचि होता है। हमको पढ़ाने में ज़्यादा मतलब मन लगा, क्योंकि हम बचपन से ही लगभग 6 क्लास से ही हम पढ़ाते आ रहे हैं बच्चे को, और अभी वर्तमान में कंपटीशन बैच को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने में हमको बहुत ज़्यादा मन लगता है, और स्टूडेंट के साथ रहने में भी मन लगता है। और टीचर को सबसे ज़्यादा होता क्या है कि इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मिलता है, इज़्ज़त ज़्यादा मिलता है, जिस कारण हमको अपना इज़्ज़त थोड़ा लगता है कि हाँ चलिए पढ़ाने में बहुत अच्छा है, और उसके बाद थोड़ा बच्चों का भविष्य भी बन जाता है, तो अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा कि सर ये बताइए, अभी तक जो सफलता आपको मिला है, आप इस सफलता का आदर्श गुरु किनको मानते हैं? हम अपने इस सफलता का आदर्श गुरु की बात कीजिएगा तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को, उसके बाद हम अपने भाई को, क्योंकि बात कीजिएगा तो माता पिता ने तो हमें बोल दिए थे कि अब जो है पढ़ाई नहीं हो पाएगा हमसे। उसके बाद हमारे भाई जो हैं, कुल मिलाकर हम 5 भाई हैं, और कई सारे भाई का बहुत सारे सपोर्ट मिला था, 5 भाई का सपोर्ट मिला, 4 भाई का सपोर्ट मिला, जिसके कारण हम आगे पढ़े, बाहर जाकर पढ़े, बहुत सपोर्ट किए। और उसके बाद मैं अपने गुरु को, क्योंकि गुरु की वजह से ही हम भी गुरु बन गए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि द गोल स्पोर्ट
जो कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने काफ़ी नाम सुना हो, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं और इस इंस्टीट्यूट को कितने सालों से आप जान रहे हैं और क्या कुछ खासियत है इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। इंस्टीट्यूट की बात कीजिएगा तो इंस्टीट्यूट काफ़ी पुरानी है, और बात कीजिएगा लगभग हम यहाँ से मंझौल 12th करने के लिए भी आते थे पढ़ने के लिए, तब पर भी यह इंस्टीट्यूट था। और उसके बाद की बात कीजिएगा तो हम यहाँ से लगभग पिछले 1 साल से पढ़ा रहे हैं। सर अभी तक इस इंस्टीट्यूट से आपके कार्यकाल में आप जब से पढ़ा रहे हैं तब से कितने स्टूडेंट अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं? देखिए, स्टूडेंट की बात कीजिएगा तो महीना 2 महीना में स्टूडेंट ऐसे पास होते रहते हैं, और उतना अब पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। कितना गिनती कीजिएगा कितना स्टूडेंट पास किए हैं, कितना फेल किए हैं, क्या किए हैं। स्टूडेंट को सफलता तो मिलता ही रहता है। ऐसे बात कीजिएगा तो बैनर में भी देखते होंगे स्टूडेंट सफलता प्राप्त करता है, और बहुत सारे स्टूडेंट सफलता प्राप्त करते हैं सालों साल। सबसे ज़्यादा किस पोस्ट पे अभी तक स्टूडेंट गए हैं? पोस्ट की बात कीजिएगा तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं डिफेंस में। अभी तक इस इंस्टीट्यूट से सबसे बड़े पोस्ट पे कौन सा स्टूडेंट गया है? बड़े पोस्ट की बात कीजिएगा तो दरोगा स्टूडेंट बन चुका है। तो अब सर जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं हमारे KBTV चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यह KB स्टूडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप यदि जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, SSC, GD, बिहार दरोगा या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ आकर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बात कीजिएगा, ज्ञान सभी जगह दिया जाता है, लेकिन ज्ञान भी बहुत अलग प्रकार से दिया जाता है, और हमारे पढ़ाने का जो है कुछ स्टाइल अलग है। और आप यहाँ आकर देख भी सकते हैं, और स्टूडेंट से आप पूछे भी हैं कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आपको अलग से भी व्यवस्था है पढ़ाने का, ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं। और डायरेक्ट बात करें तो हम स्टूडेंट को सही एक बात में बोल देते हैं कि आप हमको टीचर मत मानिए। एक स्टूडेंट आप जो हमको सिर्फ अपना दोस्त मानिए, और दोस्त से कोई भी बात शेयर किया जा सकता है। और एक अच्छे टीचर की यही निशानी है कि स्टूडेंट को जो है डरा के धमका के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछने की हम पूरी आज़ादी देते हैं। ऐसे स्टूडेंट सबसे भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन जहाँ से मन होगा वहाँ से पूछ सकते हैं। और एक दोस्त की तरह आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, बात कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। और आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आइए, ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य बनाइए। मैं चाहूँगा सर लास्ट क्वेश्चन कि जो भी स्टूडेंट आप सुन रहे हैं, आपको उनको कितना स्टडी करना चाहिए एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? क्या गुरु मंत्र क्या देना चाह रहे हैं? स्टडी की बात कीजिएगा तो देखिए, स्टूडेंट स्टडी करता है। कई सारे स्टूडेंट जो है भर दिन पढ़ते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है भर दिन पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं है भर दिन पढ़ना। यदि आप कंसंट्रेट होकर यदि 3 से 4 घंटा यदि पढ़ते हैं, 3 से 4 घंटा जनरल कंपटीशन में यदि पढ़ते हैं, और कंसस होकर, ये नहीं जो सो गए, खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, ऐसे नहीं। 3 घंटा मैक्सिमम, आप 3 से 4 घंटा जो है आप कंसस होके पढ़िए, तो आपको पढ़ने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। 3 से 4 घंटा डेली पढ़िएगा तो आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो 3 से 4 घंटा पढ़िए, लेकिन कंसस होकर पढ़िए। आपने अभी देखा कि मैंने द गोल स्पोर्ट के इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंटों से मैंने बात करने का काम किया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, मैं उन शिक्षकों से भी बात किया और सभी से जानकारी लिया इस कोचिंग के बारे में, संस्था के बारे में कि कैसा पढ़ाई लिखाई होता है। सभी ने मुझे संतुष्ट करने का काम किया, और मेरा भी यही कहना है सभी स्टूडेंटों से कि पढ़ाई लिखाई जो है एक विद्यार्थियों के लिए तपस्या है, और इस तपस्या को जो झेल पाएगा, जो स्टूडेंट झेलता है, जो इस तपस्या को पूरा कर लेता है, उसे ही इस लक्ष्य को प्राप्ति मिल पाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग मन से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, एक अच्छे गुरु का आदर्श मानकर आप अपने को उनका ज्ञान लेने का काम करें, ताकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में आसानी हो। मैं यही आप लोगों से कामना करता हूँ कि आप अपने सपने को पूरा ज़रूर करें, ये उम्मीद मैं रखता हूँ। तब तक के लिए बने रहें। आगे मैं यहाँ के निदेशक जो हैं उनसे मैं बात करूँगा। द गोल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के अंदर मैं जब आया तो पता चला कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर सॉफ्ट टच कंप्यूटर हब करके
एक इंस्टीट्यूट भी अंदर में, जो कि सारे स्टूडेंटों को कंप्यूटर को लेकर ज्ञान दिया जाता है और कुछ टेक्निकल ज्ञान जो है ज़रूरी होता है स्टूडेंटों के लिए, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सब्जेक्ट के साथ साथ एक कंप्यूटर भी अब सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि यहाँ पे कंपटीशनों का तैयारी करवाया जाता है और कंपटीशनों में तैयारी के साथ साथ जो है कंप्यूटर का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ स्टूडेंट हैं, मैं बात करूँगा कि क्या कुछ कंप्यूटर के बारे में अब तक जिनको जानकारी मिला है इस इंस्टीट्यूट से और क्या कुछ कहना चाह रहा है। आपसे बात किया, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं मंझौल नित्यानंद चौक पे यहाँ आता हूँ। मैं सुबह के बैच में वहाँ गोल स्पोर्ट में भी पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रह के कंप्यूटर क्लास भी करता हूँ। सबसे बेसिकली होता क्या है कि अब जनरल कंपटीशन अधिक हो गया है, उसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री यदि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए टेक्निकल डिग्री रहना ज़रूरी है। और इसीलिए जो बच्चा वहाँ पर पढ़ता है वो सब इधर भी आता है, टेक्निकल डिग्री का, कंप्यूटर का एक टेक्निकल डिग्री अपना रखता है, जो उसके लिए एक एडवांटेज है, जिससे आपको जल्दी जॉब होगा और जॉब। अच्छा ये बताइए कि कंप्यूटर का जो यहाँ पे कोर्स करवाया जाता है, तो कौन कौन सा कोर्स है यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा कोर्स? DCA है, DIT है और टेली स्पेशल भी मतलब होता है, हर चीज़, और टाइपिंग सिखाया जाता है, मतलब जितने कोर्स होते हैं सब है। लेकिन बच्चा को जिसमें रुचि है वो बच्चा वो अपना चुन के कर सकता है। तो अभी इस क्लास में क्या चल रहा था, थ्योरी या प्रैक्टिकल? 3 दिन थ्योरी होता है, उसके बाद उस थ्योरी का फिर प्रैक्टिकल रूम है उधर, प्रैक्टिकल करवाया जाता है और उसके बाद सर के द्वारा इस बोर्ड पे बताया। 3 दिन प्रैक्टिकल और 3 दिन थ्योरी हाँ करके समझाया जाता है। हाँ, और सर के द्वारा बोर्ड पे बताया जाता है। तो क्या कंप्यूटर आपको कैसा लग रहा है जब सीखते हैं? तो सीखते हैं तो एक मतलब रोमांचक टाइप का अंदर फील होता है कि हाँ कुछ है और इसमें मज़ा भी आता है, ज़रूरी भी है एक सब्जेक्ट के। और आजकल के जो ज़माना में जिसको नहीं है कंप्यूटर का नॉलेज, वो बहुत मतलब अपने आप को पीछे देखते हैं। तो ये बताइए कि जो स्टूडेंट अब तक कंप्यूटर के ज्ञान से बिल्कुल पीछे हैं, अभी तक कंप्यूटर के बारे में नहीं कुछ जान रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उस तमाम स्टूडेंटों से? देखिए आजकल जो मतलब बेसिकली हो गया है कि बिना इंटरनेट के कोई रहता नहीं है, और बिना इंटरनेट के लिए आपको टेक्निकल डिग्री रहना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, उससे आप जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं, इतना होता है। यदि इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज रहना ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट से, एक बार आप यहाँ आइए, गोल स्पोर्ट आइए, गोल स्पोर्ट में पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आइए पढ़ने, उसके साथ कंप्यूटर क्लास, पता चलेगा मतलब कि कैसा संस्था है, देखिएगा कितना अच्छा, मतलब इसमें रहना होना सब, पढ़ाई लिखाई सब है, व्यवस्था, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, सब कुछ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहाँ से आती हैं कंप्यूटर का क्लास करने के लिए? नाम सोनम कुमारी, मंझौल से आते हैं, फुलवारी टोला से। कितने दिनों से जो है आप कंप्यूटर का यहाँ पे क्लास करने के लिए? 2 महीना से। तो क्या चीज़ का कोर्स कर रहे हैं आप कंप्यूटर? DIT। अब तक कुछ सीखे हैं या नहीं? हाँ। कैसा लग रहा है? कुछ जॉब के लिए आप मतलब कंप्यूटर सीख रहे हैं या एक अपना इच्छा हुआ कि नहीं केवल कंप्यूटर हमको सीखना चाहिए? जॉब ही के लिए सीख रहे हैं। किस चीज़ में अप्लाई किया ना अभी पैरामेडिकल में। तो आपको क्या लग रहा है कंप्यूटर अब हर एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर। यहाँ पे मतलब कैसे मतलब सर पढ़ाते हैं आपको, कितना प्रैक्टिकल कैसे लिया जाता है, थ्योरी के बारे में थोड़ा बताएं। जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं जी। कितना दिन थ्योरी और कितना दिन प्रैक्टिकल लिया जाता है? 3 दिन थ्योरी और 2 दिन लैब। ठीक है, बैठिए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में जानकारी दें। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और हम मंझौल से बिलोंग करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं प्रिंस जी आप इस कंप्यूटर क्लास के बारे में? कंप्यूटर क्लास के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया आजकल के ज़माने में कंप्यूटर सीखना, मतलब सब चीज़ हो गया कंप्यूटर में ही होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कंप्यूटर, और बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्लास में। कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? वही मैक्सिमम 3 मंथ से। यस। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूं आपसे? पूछिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन।
तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रिंस जी हमको लगता है कि हर एक विद्यार्थियों के जीवन के लिए कंप्यूटर एक बहुत बड़ा मायने रखता है। यस यस, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में जाइए, सरकारी सेक्टर में जाइए, वहाँ पे मतलब जितना वर्क होता है सारा वर्क होता है कंप्यूटर पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कंप्यूटर सीखना। ठीक है, तो प्रिंस जी मैं चाहूँगा कि एक बार आप जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप उनसे अपील करें, क्या कहना चाह रहे हैं इस कंप्यूटर? हम सारे स्टूडेंट से यही बोलना चाहिए कि आइए कंप्यूटर क्लास गोल्ड स्पोर्ट है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्लास है जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे सर शैलेश भैया है, वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं, और ख़ास करके गरीब स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा मतलब छूट भी है, डिस्काउंट भी है, मंथली डिस्काउंट, इसलिए हम सब बोलते हैं कि आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, तो अभी आपने देखा कि मैं कंप्यूटर क्लास में आया था, जो कि कुछ स्टूडेंट जो है थ्योरी कर रहे थे, और इस कंप्यूटर क्लास में जो है जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि 3 दिन थ्योरी और 3 दिन प्रैक्टिकल चलता है। तो मैं अभी प्रैक्टिकल वाले रूम में आया हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैं इनसे जानूँगा कि क्या कुछ कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल, उनको कितना कंप्यूटर पे बैठ के करने के बाद उनको कितना अच्छा लग रहा है, और स्टूडेंट क्या कुछ सीखे हैं, और कितना कुछ ज़रूरी है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए कंप्यूटर का ज्ञान। मैं स्टूडेंट से बात करूँगा। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। और कहाँ से आती हैं पढ़ने के लिए? मंझौल से। मंझौल से। साक्षी जी ये बताइए कि कंप्यूटर आप प्रैक्टिकल का काम कर रहे हैं अभी, तो आप कंप्यूटर में क्या कुछ सीखे हैं, और एक स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर का ज्ञान कितना ज़रूरी है? कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर मतलब रियल लाइफ से लेके जॉब से लेके मतलब बहुत दिन के लिए काम है। अभी तक हम लोग मतलब जिसमें इसमें जितना चीज़ टैली जैसे हुआ, उसके बाद प्रिंट हुआ, जितना भी नॉलेज का चीज़ सब सीखे। अब हम टाइपिंग मेरा बचा हुआ है, हम टाइपिंग कर रहे हैं। अभी आप टाइपिंग कर रहे थे, तो यहाँ के पढ़ाई और यहाँ के क्लास से आप कितने खुश हैं? यहाँ के टीचर से कितने खुश हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे बताएं। ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं है कि हम विद्यार्थी हैं, सर हैं, ऐसा कुछ भी। फ्रेंडली है हम लोग, और सर सब कुछ अच्छे से बताते भी हैं हम लोग को, और सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत संतुष्ट हैं इस सर। और कोई बाबू, क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। इधर इधर देख के बोलिए। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। आप कहाँ से आती हैं? बभनगामा से। बभनगामा, यहाँ से लगभग काफ़ी दूर है। हाँ, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। आप इस ठंड में भी आप कंप्यूटर का क्लास करने के लिए आ रहे हैं, और भी एक लड़की हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मुझे बताएं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। इस इंस्टीट्यूट का कैसा पढ़ाई लिखाई है, कंप्यूटर का कैसा ज्ञान दिया जा रहा है, ये बताएं। बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, और यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। जो भी सिखाते हैं अच्छे सिखाते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं कंप्यूटर? 5 मंथ से। 5 महीना में। तो क्या कोई कोर्स अभी तक ख़त्म हुआ है कि नहीं कंप्यूटर का? DIT कोर्स। DIT कोर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं कंप्यूटर? बहुत सारे कोर्स करवाए जाते हैं, DIT, ADCA, और भी बहुत सारे कोर्स हैं। कंप्यूटर लेने के पीछे कोई वजह होगा आपका? सीखने का पीछे जो है कुछ वजह तो होगा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर, या कुछ करना, क्या बनना चाह रहे हैं आप? अभी मतलब सीख रहे हैं, आगे चाह के जो हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के पढ़ाई लिखाई के बारे में? यहाँ की पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छे हैं। वो भी यहाँ है। हाँ। अभी मेरे साथ जो है एक कंप्यूटर टीचर हैं, मैं इनसे बात करूँगा, जानूँगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में कंप्यूटर का ज्ञान कितना ज़रूरी है। मैं एक कंप्यूटर शिक्षक से मैं बात कर रहा हूं और जान रहा हूं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में जानकारी दें मुझे। सबसे पहले मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ, मेरा योग्यता MSc के साथ साथ B.Ed है, और मैं विगत 5-7 साल से कंप्यूटर क्लास चला रहा हूँ। तो कंप्यूटर सीखना महा ज़रूरी है आजकल के युग में जी। और लगभग 1000 स्टूडेंट तक हम सिखा चुके हैं इस 10-15-20 गांव में जी लगभग सिखा चुके हैं। तो इससे होता क्या है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जैसे टाइपिंग मांगा जाता है, तो उसमें लगभग यहाँ से 10-20 स्टूडेंट जा चुके हैं गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट जॉब तो 100-200 कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन सा? जैसे गवर्नमेंट जॉब में LDC में SSC का CHSL के थ्रू लगभग 5 स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं। पोस्टल असिस्टेंट में अभी है। तो यहाँ पे सर मैं जानना चाहूँगा कि कंप्यूटर का
कौन कौन से कोर्स मैनुअली रूप से करवाया जा रहा है? सबसे पहले CCA कोर्स है, DCA जो 6 मंथ का है। DCA शुरुआत CCA यही से होता है। उसके बाद 1 साल का ADCA, टैली, DTP यही सब कोर्स है, इंटरनेट। तो जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं सर, देख रहे हैं, तो ये आप उनसे क्या संदेश, क्या कहना चाह रहे हैं? सब स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ जो कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे आए। आजकल इसी का युग है, डिजिटल हो गया है। देखते हैं जहाँ तहाँ पेमेंट भी करना है तो ऑनलाइन पेमेंट, तो जानकारी रहेगा तब तो पेमेंट भी कर पाएंगे। नेट बैंकिंग का सुविधा हो गया है। बस ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी मेरे साथ जो हैं द गोल स्पोर्ट के कुछ छात्राएं हैं जो कि इनका इच्छा हुआ है कि मैं देश के प्रति, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं 26 जनवरी, उनके नाम से कुछ राष्ट्रगान सुनाने वाली हैं। तो मैं चाहा कि हमारे दर्शकों को, हमारे KBTV चैनल के जो भी दर्शक हैं उनके लिए ये कुछ सुनाना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग रखें हमारे चैनल के माध्यम से। जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, तम हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल चल तरंगा, तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय 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 है। आप सभी का जो आपने राष्ट्रगान सुनाकर इस क्लास में एक राष्ट्र के प्रति जो आपने एक संदेश दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं अभी आ चुका हूं द गोल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रविराज सिंह, जो कि इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, और मैं इनसे बात करूंगा कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में, कितने वर्षों से चला रहे हैं और इस इंस्टीट्यूट से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करके अभी अपने अपने जॉब कर रहे हैं। तो मैं सर से बात करूंगा, जानूंगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले तो सर आपको KBTV चैनल के माध्यम से आप जो कहना चाह रहे हैं सभी दर्शकों को, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दें। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे चैनलों को आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर आपको भी TV स्टूडियो के तमाम लोगों को मेरी द गोल स्पोर्ट एंड सॉफ्टटेक कंप्यूटर हब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक सुदूर गांव में, सुदूर गांव मंझौल नहीं कहा जा सकता है, मंझौल अनुमंडल है, लेकिन इस मंझौल अनुमंडल के एक संस्थान में आए और बच्चों से परिचय किए और बच्चों को बताए और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मंझौल में भी एक संस्थान है द गोल स्पोर्ट, जो वर्ष 2015 से 15 फरवरी से शुरू हुआ और 2021 में 2 साल तो कोरोना में ही चला गया। तो इतने समय में हमने लगभग 200 प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट दिया, जिसमें फाइनल सिलेक्शन में 100 प्लस स्टूडेंट हैं, जिसमें हमने कुछ फ़ोटो अवेलेबल जहाँ तक हो पाया वहाँ तक हम लगाए और मेरा रिजल्ट ही मेरी पहचान है। और हम आपको बता दें कि मंझौल में यह संस्थान एक शिक्षकों की टीम है, जिनमें लगभग 6 से 7 शिक्षक हैं, जिसमें मेरे सीनियर शिक्षक, मेरे गुरुदेव भी कह सकते हैं, चंदन सर हैं, और बाकी राकेश सर, लालटू सर, डीसी सर, इंग्लिश के फैकल्टी डीसी सर हैं। तो सब लोग अपना अपना योगदान दिए हैं बच्चों की सफलता में और एक टीम से के माध्यम से। और जहाँ तक की बात है कि मैं एक शिक्षक, मेरा पेशा नहीं है, हम शौक़ से पढ़ाते हैं, जिस वजह से ज़्यादा बच्चों को दे पाते हैं। अगर मेरी पेशा हो तो हम उतना नहीं दे पाएंगे। और यहाँ के गार्जियन और बच्चे का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। बच्चे यहाँ के बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं,
गांव के मेहनती होते हैं, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे पाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, जैसे कि वो संस्थान ज़रूर आएँ और हम बता दें उनके लिए क्या क्या दिया जाएगा या दिया जा रहा है। मिनिमम फ़ी में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ तक में संस्थान की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों को, विशेष छात्राओं को विशेष छूट दिया जाता है। यहाँ विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो भी आते हैं उनको विशेष सुविधा दी जाती है। बाकी जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, अगर उन्हें पढ़ने के लिए पैसा की अभाव है तो उन्हें भी शिक्षकों के माध्यम से हर तरह की सुविधा दिया जाता है। और हाल फिलहाल में हम आर्मी हॉस्टल का शुरू किए हैं, हॉस्टल शुरू किए हैं। पिछले बार भी हॉस्टल में लगभग 4 से 5 बच्चे थे और 5 में एक बच्चे का किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन 4 का सिलेक्शन हुआ। इस बार भी मेरे पास 8-9 आर्मी के स्पेशल बैच में बच्चे हैं जो दौड़ पास करके आए हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चे पास करेंगे और अभी तक हमने कई रिजल्ट दिए हैं और यथासंभव अपने तरफ से हर तरह की सुविधा देने का प्रयास करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कुछ जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने बारे में भी जानकारी दें। आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक कहाँ से किए हैं, और ये आज जो आपको ये सफलता मिला है, इसका सारा श्रेय आप किनको देना चाह रहे हैं, उस पर थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, हम कहीं मतलब बहुत ज़्यादा दूर वगैरह से पढ़ के नहीं आए हैं। हम गांव में ही पढ़े हैं। जमंगला हाई स्कूल से 10th किए हैं। RCS कॉलेज मंझौल से MS कॉलेज मंझौल से 12th किए हैं। RCS कॉलेज मंझौल से ही ग्रेजुएशन किए हैं और आगे B.Ed कर रहे हैं और मेरी पढ़ाई जारी है। और मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको ज़्यादा जाता है, और सब लोगों और चंदन सर का भी सहयोग रहा है। तो सभी लोगों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये सर प्रेरणा जो आज आपको पढ़ाने का मिला है, किन से मिला है? देखिए, ये मेरा शौक़ है। जब हम मतलब क्लास में पढ़ते थे तो उसी समय मेरा शौक़ जगा कि हम मतलब एक शिक्षक बनेंगे आगे, और उसी माध्यम से हम ज़्यादा उस पर तैयारी करते थे। और मेरा शौक़ है बहुत बड़े टीचर बनने की। अब आगे प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सर ये चीज़ देखे होंगे और हम लोग भी गेस करते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में एक शिक्षक का, एक गुरु का जो है काफ़ी मान सम्मान आदर पूर्वक उनको माना जाता है। काफ़ी उनका जो है समाज के अंदर जो है इज्जत होता है। खास करके देखा जाता है कि टीचर लोगों में ये चीज़ काफ़ी, तो इसको आप किस रूप से लेते हैं? नहीं, देखिए, हाँ, आप बिल्कुल सही बोले हैं कि शिक्षकों का जो सम्मान है वो सबसे ऊपर है। और ये कभी कभी तो हमें इसी बात का गर्व होता है कि हम एक शिक्षक हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा अमीर या फिर गरीब परिवार से, मध्यवर्गीय परिवार से हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सम्मान मिलता है ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी का सम्मान के वजह से और सफलता के वजह से आगे और मेहनत करते हैं और आगे बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। समय समय पर जिस तरह से पैटर्न बदलता है हम लोग भी बदलते हैं और आगे पूरा देने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगा सर कि थोड़ा सा बताएं कि स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट को कितना समय पढ़ना चाहिए अपने लक्ष्य को। जो एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं इस पोस्ट पे जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और भी कई पोस्ट हैं, तो उनको उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा और कितना घंटा जो है उनको स्टडी करना पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर इंजीनियर के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के स्टूडेंट को के लिए हम बता सकते हैं आपको कि कंपटीशन का स्टूडेंट अगर मन से क्लास के अलावा 4 घंटे भी अगर पढ़ लेते हैं, 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, चूँकि पढ़ाई का जो रूटीन होता है, जनरल क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ होता है। आप क्लास में पढ़े, सब कुछ आपको आता है, यहाँ तक सही है, लेकिन इसके बाद अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका स्पीड कम होगा और कम स्पीड के वजह से
मेरा एग्ज़ाम में हम कम क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को कम बना पाते हैं, जिससे हम पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए हम जब सेट प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने के बाद, तो खुशी हम आसानी से पास कर जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। पढ़ेंगे और सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो टेस्ट सीरीज कोचिंग में चलता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो इस सबका सेट प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आसानी से एग्ज़ाम से। देखिए हम लोग का जो रूटीन होता है कि 1 साल तक का कोर्स होता है, 1 साल में हम लोग कंप्लीट पढ़ा देते हैं। उसके बाद बच्चे सेट प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। जो बच्चे 18+ हो जाते हैं, 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म भरते हैं। यहाँ के बच्चे ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन 12th लेवल तक का फॉर्म भरते हैं। और हमने अपने बोर्ड पर CGL तक ही लिखा है, लेकिन BPSC तक की बच्चे PT पास करते हैं। मेरे यहाँ से कई बच्चे हैं ऐसे, जिनका सहयोग संस्थान से भी होता है और सेल्फ स्टडी भी होता है उनका। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो कितना ज़्यादा कर पाते हैं। तो जो दिशा निर्देश दिया जाता है उतना अगर बच्चे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो पास करेंगे। सर, ये गोल स्पोर्ट के अंदर मैंने देखा कि जब स्टूडेंट से मैंने बात किया तो उनका कहना हुआ है कि करीबन मैं पूछा कि कहाँ से आते हैं, तो लगभग हमने एक अंदाज़ा लगाया कि 15 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर के दायरे से स्टूडेंट आपके कोचिंग में आते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए इसका एक ही रीज़न है, रिज़ल्ट। हम जब शुरू किए थे तो मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और 2 स्टूडेंट से शुरू किए और आज लगभग मेरे पास 400 से 500 स्टूडेंट हैं और सब लोग पढ़ते हैं और ये रिज़ल्ट देते हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा प्रभावित हुआ। स्टार्टिंग में मेरे पास कम ही स्टूडेंट थे, वही 30, 40, 50। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज तो 100-150 का भी बैच होता है। जगह का भी शुरू में अभाव था। अभी हम 4 बैच चला रहे हैं और चारों बैच में लगभग 400 के करीब बच्चे हैं। सर, कोरोना के समय में आप जब हुआ था तो उस समय भी, कोरोना काल में भी आप क्लास करवाते थे या ऑनलाइन का एक सुविधा जो चलता था, तो आपके भी कोचिंग संस्था में ऑनलाइन क्लासेस का भी सुविधा किया था? देखिए कुछ अभाव था जिसकी वजह से हम ऑनलाइन नहीं दे पाए और हम थोड़ा पीछे रह भी गए, हम महसूस करते हैं। लेकिन आने वाला दिन में ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा। प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, आगे सीख भी रहे हैं कि ऑनलाइन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, किस तरह से होगा, और उसका भी सुविधा देंगे। जो भी सर आपको हमारे KBTV चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक या जो भी स्टूडेंट के अभिभावक या स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए शिक्षा से मेरा विकास होता है और बच्चों, गार्जियन और अभिभावक और बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक हों और पढ़ने का प्रयास करें। तो ज़्यादा मतलब देखिए पहले होता क्या था कि मेरे यहाँ 12th तक की समुचित व्यवस्था थी। 12th के बाद यहाँ से बच्चे दूर दूर जाते थे और बच्चे जब दूर दूर जाने में जो बच्चे सक्षम नहीं हो पाते थे उनके लिए थोड़ा मुसीबत हो जाता था, वो यहीं घूम फिर के रह जाते थे। तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं उनको देने का। तो बच्चों को भेजें और जहाँ तक हो पाएगा हम उनको मदद करेंगे पास करने में। शिक्षक ऐसे भी सहयोगी होते हैं बच्चों के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमारे KBTV चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। धन्यवाद आप लोगों को भी। तो ये थे हमारे द गोल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट मंझौल के डायरेक्टर रविराज सर, और इन्होंने मुझे संतुष्ट किया, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दिया और यहाँ के स्टूडेंटों से भी मैंने बात करने का काम किया। सभी स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट द गोल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के पढ़ाई से, कंपटीशन की जो तैयारी करवाए जाते हैं, सभी स्टूडेंट संतुष्ट हैं। मैं भी प्रभावित हुआ इस इंस्टीट्यूट से। तो मैं ऐसे ही इंस्टीट्यूट से मैं आप लोगों को रूबरू करवाते रहूँगा। तब तक के लिए बने रहें। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।